आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे बिहार की, जहां पर बिहार सरकार में उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में आज सूचना और जनसंपर्क विभाग के सभागार में उद्योग विभाग द्वारा यहाँ पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें विभाग के वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों से अवगत कराया गया। इस दौरान उद्योग विभाग के सचिव और साथ ही साथ एमडी मौजूद रहे और इसमें अपनी बातों को भी रखा है। बता दें कि यहाँ पर उद्योग मंत्री के ने यहाँ पर कई सारे यहाँ पर जो अलग अलग जो उपलब्धियां थी उसको यहाँ पर उन्होंने गिनाया है और साथ ही साथ औद्योगिक विकास का जिक्र किया है और सशक्त गतिविधि जो है वो आगे बढ़ रही है, इसका उन्होंने जिक्र किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल। राज्य के औद्योगिक तंत्र को निवेशकों के बीच विश्वास सुदृढ़ करने का और उसके लिए संपूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। हमारे साथ उद्योग विभाग के सचिव श्री कुंदन कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सभी पदाधिकारीगण, आज उद्योग विभाग के द्वारा जो हमारा 2025-26 और विगत वर्षों में उपलब्धि रहा है उसकी चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उद्योग विभाग आने वाले समय में बिहार के उद्यमी और युवाओं के भविष्य को तय करेगा और जिस तरह से 7 निश्चय पार्ट 3 में बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने विगत बिहार विधानसभा के चुनाव में भी बिहार के युवाओं से वादा किया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और बिहार का जो टैलेंट है उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा बिहार में हो, बिहार के तरक्की के लिए हो। सरकार ने जनता के सामने ये वादा किया है और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज बिहार सरकार के, अगर सभी मंत्रालय को देखा जाए तो उद्योग विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के भविष्य के लिए बनता है। और जितने भी विभाग हैं उन विभाग का एक स्टैटिक प्रोसीड्योर है और उस स्टैटिक प्रोसीड्योर के तहत वो विभाग काम करती है। बिहार सरकार फंड देती है और उस फंड के भरोसे हमारा सिस्टम चलता है, लेकिन उद्योग विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो निवेश लाने का भी काम करती है। यानी हम लोगों को उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि बिहार में निवेश करें और निवेश करने में यहां के युवाओं को रोजगार मिले। तो उद्योग विभाग की सबसे बड़ी चुनौती बिहार के युवाओं को और बिहार के उद्यमी को, एंटरप्रेन्योर्स को, के भविष्य को जो है आगे बढ़ाना है। और इसी क्रम में बिहार का औद्योगिक विकास निरंतर सशक्त गति से आगे बढ़ रहा है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उद्योग विभाग राज्य के औद्योगिक तंत्र को निवेशकों के बीच विश्वास सुदृढ़ करने का और उसके लिए संपूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। हमारे विभाग के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं दिन रात इस चुनौती को स्वीकार किए हुए हैं। हम निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप आज राष्ट्रीय पटल पर
पूर्वी भारत के एक उभरते हुए विकास इंजन के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहे हैं। अगले 5 वर्ष में 50 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करना और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, सृजन करना हमारे विभाग की स्पष्ट एवं महत्वाकांक्षी परिकल्पना है। और इस दृष्टि को तीव्र गति से विस्तारित करने के लिए एक्सप्रेसवे का नेटवर्क, औद्योगिक कॉरिडोर का विकास, शहरी संरचना का सुदृढ़ीकरण, बेहतर हवाई संपर्क, पावर फैसिलिटी और उसके साथ साथ सशक्त लॉजिस्टिक ढांचे के माध्यम से मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी प्रदेश में उद्योग स्थापित करना है तो उसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी होना आवश्यक है। पावर का पूरा और पावर की जरूरत जितनी होती है उद्योग चलाने के लिए, तो हमारे पास पावर प्रोजेक्ट होने चाहिए। और बिहार सरकार ने पीरपैंती में 2400 मेगावाट का करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के बाद पावर वहां पर हमारा जो है प्लांट लग रहा है। और इसके साथ साथ औरंगाबाद में भी एनटीपीसी का जो है पावर प्रोजेक्ट वहां पर अपना प्रोडक्शन के लिए तैयार होने जा रहा है। यानी आने वाले समय में जितना 50 लाख करोड़ का जो निवेश की संभावना हम लगाए हुए हैं और उतने उद्योग को जितना पावर की आवश्यकता है उसको जनरेट करने के लिए बिहार सरकार धरातल पर काम शुरू कर दी है। हम विश्वास रखते हैं धरातल पर काम शुरू करने में। और आपने देखा कि आज से 10 दिन पहले हमने बक्सर जिला में इस देश का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कोको कोला कंपनी की फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जेके सुपर सीमेंट कंपनी का उद्घाटन किया। और इसके साथ साथ लगातार निवेश के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आज हमारे 2050 की जो पॉलिसी, 2025 की जो पॉलिसी है उद्योग विभाग की, और उससे आकर्षित होकर अपने अपने उद्योग लगाने के लिए बिहार आ रहे हैं। हमारा परिकल्पना है समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपने देखा कि जो हमारा एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई निदेशालय का हमने गठन किया, क्योंकि हमारा उद्योग सिर्फ बड़े फैक्ट्री लगने से नहीं होगा। घर घर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, और जब हम घर घर उद्योग लगाएंगे तो वो भी हमारा सबसे बड़ा एमएसएमई जो है हमारे उद्योगीकरण का और रोजगार का साधन बनेगा। और इसलिए हम लोगों ने इसके लिए एक अलग से निदेशालय का गठन किया है। और इसके साथ साथ हमने बिहार राज्य विपणन प्राधिकार बनाया, अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट में पास किया। क्योंकि जब हमारा सूक्ष्म लघु मध्यम एमएसएमई, कृषि आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्यमी का जो उत्पाद होगा, जो प्रोडक्शन होगा, उसको दुनिया के मार्केट में हम कैसे बेच सकें, सेल कर सकें, और इसके लिए हमने उनके सहायता के लिए जो प्रोडक्शन करने वाले लोग होंगे, छोटे से बड़े स्तर पर उनका सामान वैश्विक बाजार में बिक सके, तभी तो कोई उद्योग चलेगा। और उसके लिए हम लोगों ने बिहार राज्य विपणन प्राधिकार का गठन किया है। वैश्विक एवं घरेलू निवेशकों को और अधिक आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, जिसकी चर्चा हमने किया, BIIP PP 2025 लागू किया गया है। जो बताने जा रहा हूं कि जो हमारा इन्वेस्टर मीट हुआ था उस समय जेके सुपर सीमेंट से एक MOU हुआ था, कोको कोला के साथ MOU हुआ था, अल्ट्राटेक के साथ हुआ था, लेदर कंपनी के साथ हुआ था, और हमारा जो है डिफरेंट तरह के टेक्सटाइल के साथ हुआ था। तो मैंने बताया कि टेक्सटाइल का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया दरभंगा में, माननीय गिरिराज सिंह जी आए थे, मधुबनी में। लेदर का हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है।
जेके सुपर सीमेंट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, कोको कोला का स्टार्ट हो गया है, अल्ट्राटेक का अभी कुछ दिनों के बाद हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि हम सिर्फ एमओयू पर विश्वास नहीं करते, एमओयू पर हम जो है आधारित नहीं है। एमओयू का जो निवेश हमारा आता है वो धरातल पर दिखाई पड़े, जैसा कि अभी हम लोग श्याम स्टील के साथ 6,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन करने जा रहे हैं। तो हम किसी भी निवेशक को रेड कारपेट दे रहे हैं। आपको पैसा लाकर निवेशक दे रहा है, आपसे कुछ ले नहीं रहा है, तो उस निवेशक के लिए रेड कारपेट, बीआईएसएफ, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब भी कोई बड़े इन्वेस्टर आते हैं जो 5,000 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको हम सरकारी हेलीकॉप्टर से विजिट कराते हैं, उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा देते हैं, उनको सारा सुरक्षा देते हैं, जिससे कि उनको लगे कि बिहार में इन्वेस्टर का भी सम्मान है। तो मेरा प्रयास पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ एक प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में भगवान सफलता दे। आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि ज्यादा से ज्यादा बिहार को एमओयू के अनुसार जो है धरातल पर इंडस्ट्री मिले। ठीक है, जवाब के सब सवाल की 2016 में कुछ लोगों ने अप्लाई कर ये ऑर्डर लिया, अपना स्टेटमेंट क्लियरेंस वगैरह हुआ। हमारा विभाग, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, बहुत धन्यवाद आपको। आपने उन लोगों की चिंता की है जिनको आज करीब 6 महीना से वो लगातार इसमें प्रयासरत हैं। एक्चुअली ये पॉलिसी का मैटर है कि 2016 के लोग 2025 की पॉलिसी और एक दूसरे से जोड़ना, तो इसके लिए एक पॉलिसी हम लोग तैयार कर रहे हैं। विभाग बहुत ही पॉजिटिव है, कभी हम किसी के ये नहीं खिलाफ नहीं जाते हैं कि आप क्यों आइएगा, आप 2016 में आ गए तो अब नया पॉलिसी से आपको क्या मतलब है। अगर जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है तो हम लोग प्रयासरत हैं, और पॉलिसी चेंज करना है तो उसको कैबिनेट में ले जाना होगा। फिर सर इसमें मंत्री महोदय, एक सवाल है, इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से बड़ी संख्या में मजदूर बिहार लौट रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिए कोई योजना है सरकार के पास? मैं बताता हूँ, बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। जब भी कोई इंटरनेशनल आपदा आता है, ये आपदा बिहार के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए, और विशेष करके पश्चिम देशों के, और पश्चिम देश पर जितने लोग आधारित हैं वैसे देश के लिए। तो ऐसे आपदा के समय में लगातार सभी देश अपने अपने देश के लोगों के लिए चिंता करती है। कोरोना ऐसे समय में जब चिंता कर लिया तो ये तो आपदा उससे 10% भी नहीं है, कोरोना में इससे 100%, ये तो 10% है। इसीलिए जो है उस आपदा की चिंता पूरा वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है। अभी तक आपने टाटा हाँ, करीब हमारे पास जितने भी उद्यमी को हम लोगों ने पैसा दिया है, अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार 70%। तो देखिए, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने उद्योग विभाग की उपलब्धियों को गिनाया है कि किस तरीके से लगातार सरकार काम कर रही है, और अलग अलग फेज में जो चीजें हैं उसको उन्होंने यहां पर बताया है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।